Hello everyone, this is Sir Dilip Kumar, physics teacher. Today we will discuss about conversion of galvanometer into voltmeter. Okay, I hope you know very well about galvanometer. It is a sensitive, a delicate device which measures small current as well as it shows the direction of electric current, or it detects the current, uh, especially or usually in milliampere or microampere. This is a voltmeter. It is a device which measures potential difference across the circuit, or uh, it measures the voltage. In our daily life, potential difference is called voltage. Potential difference in the field of physics, voltage in our daily life. So we can say this is an electrical device which measures potential difference or voltage between 2 points across a circuit. Okay, so ऐसा हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर को ये जो कन्वर्ट हो जाए वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, ऐसा हम क्या करें, अब देखते हैं कि ऐसा क्या करें. गैल्वेनोमीटर को कौन सी सेटिंग करें, कौन सी करेक्शन करें, ये जो कन्वर्ट हो जाए वोल्ट मीटर में हो जाए. अब देखें, आपको पता है ये किसकी सिंबल है, गैल्वेनोमीटर की, और ये किसकी सिंबल है, ये रेजिस्टेंस की सिंबल है. ओके, किसकी सिंबल है, रेजिस्टेंस की सिंबल है. और जो डिवाइस है जिसमें रेजिस्टेंस हो उसको हम रेजिस्टर कहते हैं. अब इसको हम दोनों को कनेक्ट करें, ठीक है. इस कनेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा. अब देखो कनेक्शन हम कैसे करें, कनेक्शन के दो टाइप है. कैसे, क्या हम ऐसे कर रहे हैं कनेक्ट, ये गैल्वेनोमीटर है, क्या हम ऐसे कनेक्ट करें रेजिस्टेंस, या इस गैल्वेनोमीटर के साथ हम जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करें वो कुछ ऐसे करें, आप बताएं. नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करें. क्यों, ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अमीटर हो जाएगा. ठीक है. सो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे. वो रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में करेंगे. सीरीज में क्यों करेंगे, इसका एक रीज़न है. ये रीज़न ये है बिकॉज करंट विल फ्लो विद सेम अमाउंट. मतलब इसमें जो करंट जाएगा आई, उसमें यही करंट जाएगा. सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सेम होता है. ठीक है. सो करंट इसमें सेम जाएगा, इस वजह से हम इसमें क्या करें, सीरीज में कनेक्ट करें इसको, एक रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें विद गैल्वेनोमीटर. सो ये क्या बन जाएगा, ये वोल्ट मीटर बन जाएगा. फिजिक्स में वोल्ट मीटर की सिंबल ऐसे, फिजिक्स में गैल्वेनोमीटर की सिंबल ऐसे, फिजिक्स में रेजिस्टेंस की सिंबल कुछ यूं है. ठीक है. क्या हम ऐसे कह सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से हम एक रेजिस्टेंस अटैच कर लें तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा. अब देखें, ये जो रेजिस्टेंस है हमें कनेक्ट करना है वो हाई लेवल का करना है. हाई लेवल से क्या मतलब, ये कि इसमें इसका जो वैल्यू है आर का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो मैक्सिमम वैल्यू हो, वो मोर वैल्यू हो. इसका जवाब क्या है, इसको मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. ठीक है. ये जो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी 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 हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए. अब देखिए, पॉइंट आप नोट कर सकते हैं. गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय यूजिंग वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज में. सीरीज में क्यों, मैंने क्या बताया, आई क्या होगा, वो सेम फ्लो करेगा. जो इसमें होगा ये वो इसमें होगा. ठीक है. अब ये कन्वर्जन हो गई गैल्वेनोमीटर की वोल्ट मीटर में. ठीक है. अब हम देखते हैं, तो अगर हमारे पास बल्ब चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, टेलीविज़न चल रही है, ओके, फैन चल रहा है. अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करें, हम इसका वोल्टेज कैसे फाइंड करें, उसको वोल्ट मीटर को कैसे हम कनेक्ट करें. अब देखिए, सपोज ये एक बल्ब है, दिस इज अ स्पेशल बल्ब, स्पेशल नहीं कोई भी हो सकता है. ठीक है. ये एक बल्ब है, इस बल्ब का हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. अब आप हेडिंग लगा लें, क्या, कनेक्शन विद अप्लायंस. मतलब ये जो कनेक्शन है किसका, वोल्ट मीटर का, अप्लायंस के साथ कैसे होगा. मतलब क्या वोल्ट मीटर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, या वोल्ट मीटर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे. मतलब
इस अप्लायंस के साथ, इस बल्ब के साथ, इस लोड के साथ हम जो कनेक्ट कर रहे हैं क्या, वोल्ट मीटर, किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं मतलब पैरेलल में, या सीरीज में कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं, पैरेलल करें, आप गेस करें। हम इससे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर इन सीरीज विथ अप्लायंस। अरे अभी तो मैंने सीरीज में बताया था, नहीं यार, वो जो मैंने बताया था वो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर है। वो कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में हमने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया था हाई वैल्यू का, ठीक है। अब ये कनेक्शन है किसी भी अप्लायंस के साथ वोल्ट मीटर का, जो हम कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है, किसका, इस अप्लायंस का, इस रोड का, इस बल्ब का। अब देखो, अब आप कहेंगे सर इस ये जो कनेक्शन है आप पैरेलल क्यों बना रहे हैं, मतलब इस बल्ब के साथ ये जो वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करें वो पैरेलल क्यों, क्योंकि आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है मतलब वोल्ट मिलते हैं, वो इसी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वोल्ट मिलता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, या भी इसको भी सेम, मतलब यहाँ पर वोल्टेज 10 जा रहे हैं, यहाँ पर भी 10 जा रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30, ठीक है। क्या मैं इस वोल्ट मीटर को इरेज करके ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, इजीली लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज अ गैल्वेनोमीटर, इट इज अ रेजिस्टेंस इन द सीरीज, दिस बिकम्स अ वोल्ट मीटर। हम ऐसे बहुत ही खुशी से हंसते हंसते लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा हंसते रहें मेरी तरह, ठीक है। अब देखें, एक मेरा सवाल है आप लोगों से, आप थोड़ा पास करके मुझे जवाब देने की कोशिश करें। वो ये कि देखें, गैल्वेनोमीटर हमें क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, वो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट बताता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, सेंसिटिव है। जब करंट हमें बता रहा है, आर का हमें पता होगा, जो भी बल्ब वगैरह की जो रेजिस्टेंस है वो आर है, जो करंट आ रहा है हमें पता नहीं। गैल्वेनोमीटर हमने करंट बताया तो कि इस बल्ब में इतना सा करंट है, हम वोल्टेज इजी से निकाल सकते थे, तो मैंने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर क्यों कन्वर्ट किया, आप बताएं पास करके, थोड़ा सा सोचें। मतलब अब यहाँ से करंट जा रहा है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। अब इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, ये बल्ब है, बल्ब की रेजिस्टेंस को फिलामेंट कहते हैं, जो टंगस्टन की बनी होती है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब इसकी समझो इसको 10 मिली एम्पियर कहता हूँ, इसका जो रेजिस्टेंस है कुछ भी हो सकता है, इससे 5 ओम, ठीक है। अब कनेक्शन विद अप्लायंस और लोड हो गया कि कनेक्शन जो करेंगे बल्ब का या फैन का या टेलीविज़न का, किसी भी चीज़ का लोड का वोल्ट मीटर के साथ, वो क्या करेंगे, पैरेलल क्यों, दोनों में दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा, इस वजह से, ठीक है। अब मेरा सवाल ये था कि जब हमें गैल्वेनोमीटर करंट बता रहा है, उस करंट को हम आर से मल्टीप्लाई कर दें, हमें वोल्टेज मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, हम फाइंड यही करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा गौर फरमाएं विद अटेंशन, आंखें कान खोल कर, ठीक है। ये 5 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मुझे वोल्टेज बताओ, अरे सर हम फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, ये आसान है रेजिस्टेंस निकालना, ओम्स लॉ जो था हमें बता गया था, V इज इक्वल टू आई आर, आई हमें पता है 10 है, 10 मिली एम्पेयर है, मिली मीन से 10 पावर -3, और आर का वैल्यू क्या है 5, क्या बन जाएगा 5 इंटू 10 पावर -2 वोल्ट्स बन जाएंगे। अब इसका जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, 5 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। अब इसका हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं किया, अब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। अब ये सेम बल्ब है, दिस इज द सेम बल्ब, ओके। इसमें ये जो लाइट हो रहा है, बिल्कुल लाइट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें जो हमने जो अटैच किया है, कनेक्ट किया है, वो क्या किया है, कनेक्ट गैल्वेनोमीटर किया है, ठीक है। यहाँ से करंट कितना आ रहा था, वो 10 मिली एम्पेयर आ रहा था, ठीक है। अब क्या गैल्वेनोमीटर हमें करंट बताएगा, जो करंट बताएगा हमने उसके साथ आर मल्टीप्लाई कर देना है, आर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी मिल जाएगा, देखते हैं क्या होता है, वाकई भी मिलता है,
ठीक है, सेम मिलता है या नहीं मिलता देखते हैं। अब देखिए अगर सेम मिलता है तो फिर हमें वोल्ट मीटर की क्या नीड पड़ी, यहाँ से जो 10 मिली एम्पेयर जा रहा है यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा। इसकी रेजिस्टेंस हमें पता है कितनी है 5 ओम है। इसकी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी से कुछ भी हो सकती है से 0.1 ओम। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 1 ओम है। अब देखो करंट कहाँ जाएगा, ओनली इन दिस पाथ, ओनली इन दिस पाथ आर इन बोथ। बताएं मुझे देखकर बताएं, इसको देखकर बताएं, किसी को भी देखकर आप बता सकते हैं। ओके सो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, करंट दोनों डायरेक्शन फ्लो करेगा। अब देखें अगर यहाँ से वाटर पाइप होता और यहाँ से 2 वाटर पाइप और होते, ठीक है, तो पानी दोनों में जाता, सो करंट भी दोनों में जाएगा। ठीक है, करंट दोनों में जाएगा, ये जवाब हमें मिल गया। अब दूसरा मुझे जवाब बताएं, करंट ज़्यादा किस में जाएगा कम किस में जाएगा, बताएं। करंट दोनों में जाएगा, ज़्यादा किस में जाएगा कम किस में जाएगा, किस में मोर जाएगा किस में लीस्ट जाएगा या लेस जाएगा। अरे यार आप इससे देखिए इस पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज क्या होते हैं, दोनों में सेम होते हैं, इसमें भी वी है इसमें भी वी है। पर आप देखें आई फाइंड करें, आई क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। क्या कह सकते हैं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर एट कॉन्स्टेंट वी। वी दोनों के लिए सेम है, करंट दोनों के लिए सेम नहीं होगा क्योंकि आर दोनों की चेंज है। आर इसकी क्या है ज़्यादा, बल्ब की आर क्या है ज़्यादा, इस गैल्वेनोमीटर की आर क्या है कम। अब आप समझ गए होंगे, अच्छा सर इसकी आर कम है इसमें करंट ज़्यादा जाएगा, इसमें आर ज़्यादा है इसमें करंट कम जाएगा। ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग ओम्स लॉ आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, इसमें करंट ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हम कितना लें मीन्स इनसे ज़्यादा लें, इससे ज़्यादा लें, से मैं ले रहा हूँ 8 मिली एम्पेयर। ओके, यहाँ जो करंट जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यहाँ जो करंट जाएगा 2 मिली एम्पेयर करंट जाएगा। ठीक है, अब देखें जब मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर हमें करंट बता दें, हम उसके साथ आर मल्टीप्लाई कर हमें वोल्टेज मिल जाएगा, हम क्यों इतनी मेहनत करें। देखिए अब वोल्टेज हम फाइंड करें, इस बल्ब का कितना है गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा, देखते हैं क्या वाकई इसे बताता है या नहीं बताता। ठीक है, अगर इतना नहीं बताता तो हमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी, जैसे हम इसका अच्छे तरीके से वोल्टेज क्या सके बना सके। इसमें करंट, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें करंट क्या जाएगा हाई जाएगा, इसमें रेजिस्टेंस हाई तो करंट इसमें क्या जाएगा लो जाएगा। अब देखो ये इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ये इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल इट इज़ हाई वैल्यू देन दिस। ओके, इट मीन्स इट्स आर इज मोर देन दिस। ओके, आर मोर आई लेस, आर मोर आई लेस, आर लेस आई मोर। ओके, इसमें अब 8 और 2 को कंपेयर करें, ये ज़्यादा ये कम है, ये ज़्यादा है ये कम है। दिस इज अबाउट बल्ब, दीज आर अबाउट गैल्वेनोमीटर। अब देखें वोल्टेज हम देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कितना बताता है, क्या भाई यही वोल्टेज बताया जो इसमें एक्चुअल में वोल्टेज जो जा रहा था। ठीक है, अब देखें V इज इक्वल टू आई जी एन टू आर जी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आर जी के बराबर भी लिखा होता है, बहुत आर सेम। आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आर जी मीन्स गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। ओके, अगर यहाँ पर कितना जा रहा था 8 मिली मीन्स 10 पावर माइनस 3, और यहाँ पर कितना जा रहा था 0.1 मीन्स 10 पावर माइनस 1, 0.1 मीन्स 10 पावर माइनस 1, हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 पावर माइनस 4, 8 इंटू 10 पावर माइनस 4। आई क्या जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा था वो तो 8 था, ए में मिली मीन्स 10 पावर माइनस 3। ठीक है, और आर जी मीन्स आर रेजिस्टेंस, आर जी कहीं या जी कहीं, वो कितनी है 0.1 मतलब 10 पावर माइनस 1। अब देखो ये भी माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, 8 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब देखो ये और ये क्या आपस में सेम है, ये आपस में सेम है, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो इस केस में बल्ब को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, सेम बल्ब है। ठीक है, वो आप कह रहे हैं सर 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 वोल्ट मिल रहा है। ओके, अगर मैं पूछ रहा हूँ आप कोई भी डिवाइस लें, आप मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताएं, वोल्टेज बताएं,
आपने क्या किया, आप गैल्वेनोमीटर डिवाइस लेके आ गए, आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया सर। अब इसकी जो वोल्टेज है 8 × 10⁻⁴ वोल्टेज है। तो मैं कहूँगा अरे ये कैसे हो गया, पहले तो आपने ये बताया था, अब ये बता रहे, अब क्या मसला हो गया कि वहाँ से वो सोर्स है वो मैंने चेंज किया क्या? सोर्स तो सेम ही है, सोर्स तो मैंने चेंज नहीं किया। सो इट मीन्स ये जो डिवाइस है इसके लिए वैलिड नहीं है। सो ये एरर आ रहा है, ये क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। इस एरर को ओवरकम करने के लिए, सोल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग कैसे होगी, क्या होगी, लेट्स सी। लेट्स सी व्हाट एम आई सेइंग। अब देखो इस यहाँ से कितना आ रहा था, 10 मिली एम्पियर। हमने क्या किया, अब वो वोल्ट मीटर अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर वो कैसे होगा, इसके पैरेलल में। अगर यूँ कॉन्टेक्ट में यूँ कनेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट में ले आते हैं तो कैसे हो जाता है, सीरीज में। हमने कैसे अटैच किया, पैरेलल किया। क्या वोल्ट मीटर को मैं ऐसे ड्रा कर सकता हूँ? सर आप कैसे भी करें, वी बिलीव यू, इतना बिलीव मत करना। कभी कभी बात फिजिक्स की ऐसे मुंह से निकल भी जाती, कभी कभी कमेंट में लिख दिया करो सर ये यहाँ पर थोड़े आप भूल गए, चूक गए। ओके, सो अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ किसको, वोल्ट मीटर को। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई क्यों होता है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये इसका मेन आंसर है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले सुने। हम क्या करेंगे, कुछ हमने गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजिंग कर दी। जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ था वही पोटेंशियल डिफरेंस हमें यही पता है। अब देखो आप कहेंगे सर पाथ तो सेम है, पाथ तो डिफरेंट है, तो करंट यूँ भी जाएगा, करंट यूँ भी जाएगा। अब देखो इसमें रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की, इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। इस गैल्वेनोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस अभी हम बात करके आए। ठीक है, और रेजिस्टेंस इसकी भी है। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है से जी। आप जी बोलें या जी बोलें, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ओके, चलो दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर जी है। ये जो हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है हाई वैल्यू का, अब रेजिस्टेंस कुछ इसकी भी होगी। अब इसमें देख बताएं कितने रेजिस्टेंस है, 2। इसमें रेजिस्टेंस कितने हैं, 2। ठीक है, कह सकता हूँ यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है, आर जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस आर मीन्स जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किए उसके टोटल रेजिस्टेंस। अब मैं इसका वोल्टेज पूछूंगा आपको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू, आप बोलेंगे सर आई आर। अब आई क्या है सर, जो इसमें जा रहा है आई जी, वो आई है। ठीक है, ये आई जी है। इस आई जी का मतलब क्या है, ये करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, फिलहाल आप यूँ समझ लीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रही है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन मीन्स ये जो मैक्सिमम करंट बता रहा है उसकी हम बात करें। अगर मैक्सिमम ना हो, मैक्सिमम से कम हो, सिंपली आई बोलेंगे, सिंपली आई। अगर मैक्सिमम है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एफ एस डी वाले को क्या बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाले क्या बोलेंगे, वो क्या जा रहा है, मैक्सिमम करंट जा रहा है किसमें, गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, करंट इन गैल्वेनोमीटर इनटू आर कितनी हो गई, टोटल हो गई। और ये टोटल जो आर है किसके बराबर है, आई जी इनटू आर टोटल किसके बराबर है, ये देखो ये आर टोटल जो है किसके बराबर है, आर जी प्लस आर के बराबर है। किसके बराबर है, आर जी प्लस आर के बराबर है। जो हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज फाइंड करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे, इसकी मदद करेंगे। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जो इसमें वोल्टेज है वही इसमें वोल्टेज बताएगा। आई जी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इन द गैल्वेनोमीटर, आर जी मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, आर मीन्स रेजिस्टेंस किसकी, जो हमने हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, क्या कनेक्ट किए, आर एच, आर छोटी सी एच मीन्स हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखें, अब आप कहेंगे सर ये हाई रेजिस्टेंस क्या है, क्या हुआ, आपने क्या किया। अब देखो मैंने क्या किया, आप एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, उसकी आर की वैल्यू ऐड कर दी, ये ऐड हो गई, वी इज इक्वल आई आर अब क्या है, आर टोटल रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस अब इसमें कितनी आ गई, 2 आ गई, आर जी प्लस एच। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें
अब किसे समझाऊँ, इससे समझाता हूँ। देखो अब इस आर टोटल वैल्यू का इंक्रीज, इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया। अब देखो अगर सिर्फ गैल्वानोमीटर है, सिर्फ एक आर है, सिर्फ एक आर है मीन्स वन आर का वैल्यू आर ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी आर है, 2 आर है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अगर पहले किसके बराबर थी, आर जी के बराबर थी, जब ये नहीं था पहले केस में, ठीक है। अगर आप मिनट पीछे आप वीडियो जाएंगे आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया था, किसकी बात कर रहा हूँ। ये जब नहीं था सिर्फ ये था तो आर जी, ठीक है। अगर टोटल रेजिस्टेंस, अब इसकी बात करूँ, ये पहले वाली कंडीशन जब आर नहीं था, ये रेजिस्टेंस हैवी नहीं था, अब क्या है, आर जी प्लस है एंड आर है। आर जी मीन्स रेजिस्टेंस इन गैल्वानोमीटर, आर एच मीन्स हाई रेजिस्टेंस। अब देखो इसका वैल्यू इंक्रीज होगा या इसका वैल्यू, जाहिर सी बात है इसका वैल्यू। अब देखो इसका वैल्यू इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी अब क्या हो जाएगा, पहले वाले कंडीशन से इसमें जो वोल्टेज था वी था, अब इसमें जो वोल्टेज था क्या था, वी था। अब जो इसमें वोल्टेज हो जाएगा वो वोल्टेज कुछ इस कंडीशन से इससे कंपेयर करके वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इंक्रीज कैसे होगा, अब आप देखें, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई जी प्लस आर एच, ठीक है। या सिंपली आर भी लिख सकते हैं या टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, पर टोटल रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से हम कहते हैं, टोटल रेजिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम एफ नेट कहते हैं, टोटल फोर्स कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कहते हैं। अब देखो इस की कनेक्शन की वजह से V इंक्रीज हो गया, मतलब पहले वाली कंडीशन से। ऐसा नहीं कि इसमें वोल्टेज कम होंगे इसमें वोल्टेज ज़्यादा होंगे, नहीं, दोनों में वोल्टेज सेम होंगे। मैं इसके साथ इसको आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ। अब देखें इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, क्या मतलब क्या, इसका वैल्यू क्या हो गया, अब कहाँ से बताता हूँ, इससे यहाँ से बताता हूँ। इसका वैल्यू इंक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपन आर, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। इट मीन्स R ज़्यादा है तो इस वाली कंडीशन में I कम से कम जाएगा। अब देखो आर जी प्लस एच, मैं इसकी बात कर रहा हूँ या इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन की, जाहिर सी बात है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आर जी यहाँ है, आर यहाँ है, आर हाई जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट की है, ठीक है। अब देखें अब इस टोटल आर का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यूं कट कम से कम जो है करंट फ्लो होगा, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करंट हो गया, मतलब ऐसे समझो। अब हम यहाँ से कितना करंट दे रहे हैं, इनपुट कितना दे रहे हैं, 10 मिली एम्पियर। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, 10 मिली एम्पियर। अब ऐसे समझो यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ जो आई जी जाएगा वो तकरीबन में से 0.1 एम्पेयर मिली एम्पेयर जा रहा है, 0.1 मिली एम्पेयर इसमें करंट जा रहा है। अब जो इसमें करंट जाएगा कितना जाएगा, 10 माइनस 0.1 कितना करंट जाएगा, वो जाएगा 9.9 मिली एम्पेयर। इसमें जो करंट जाएगा 9.9 मिली एम्पेयर, क्या हम कह सकते हैं दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 मिली एम्पेयर, 10 मिली एम्पेयर। अब देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो करंट जा रहा है वो यहाँ पर जो करंट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज है, जो यहाँ पर करंट जा रहा है वो असल में तकरीबन इनपुट के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब अच्छा जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है इस वोल्ट मीटर ने बता दिया, ठीक है। वो ये इक्वेशन बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब इसलिए कहते हैं आर का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। इस आर का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। इस आर से क्या होगा, टोटल आर बढ़ जाएगी, टोटल आर बढ़ गई तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गया, बढ़ गया मीन्स पहले जो वी था अब वी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पहले वाले कंडीशन से क्या हो गया, वी इंक्रीज हो गया। सो इसलिए कहते हैं अब देखें आर को हम हाई क्यों करें, हाई रेजिस्टेंस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब देखें एक तो रीज़न ये है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या हो, फ्लो हो। भाई साहब किस में फ्लो हो, इस अप्लायंस में फ्लो हो, इस अप्लायंस में, अप्लायंस मतलब ये बल्ब में फ्लो हो,
या दूसरा रीज़न कम से कम करंट फ्लो हो। यार कम से कम किस में हो, मतलब यहाँ से कम जाए किस में, वोल्ट मीटर में कम जाए करंट, ठीक है। या किस लिए हम हाई रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जैसे मेजरमेंट क्या हो जाए हमारी, एक्यूरेट हो जाए। एक्यूरेट मतलब क्या हो जाए, जो यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे थे, जो यहाँ पर वोल्टेज जा रहे हैं यहाँ पर वोल्टेज शो हो जाए, इतने हो जाए, ठीक है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, आर को हम मैक्सिमम रखते हैं, आर को हम क्या रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं। जितना आर मैक्सिमम होगा उतने ये हमारे क्या होंगे, फायदे होंगे। यहाँ पर करंट ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, मतलब इसके तकरीबन इक्वल जाएगा। यहाँ से करंट कम से कम जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पर करंट जा रहा है, सॉरी यहाँ पर जो वोल्टेज है ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम बता रहा है, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आर को हम कोशिश करेंगे बहुत 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 सारा क्या करें, इंक्रीज करें। किस केस में, प्रैक्टिकल केस में। बट आइडियली हम आर को क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। आइडियली मीन्स एक तस्वर करते हैं, तो आइडियल केस में हम क्या लेते हैं, आर को इन्फिनिटी लेते हैं। और प्रैक्टिकल में क्या लेते हैं, आर से हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसको कर सकते हैं। हम इतना ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, हमारे बस में ये बात नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ आवर रेंज, ठीक है। अब ये तो आप समझ गए, ठीक है। प्रैक्टिकल वैल्यू ज़्यादा तो मीन्स आर ज़्यादा तो मीन्स यहाँ पर आई कम, आई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जाएंगे, जो यहाँ जाएंगे आई, जो यहाँ पर वोल्टेज होगा यहाँ पर भी वही वोल्टेज क्या होगा, शो होगा, ठीक है। अब आर हम आइडियल इन्फिनिटी क्यों ले रहे हैं, अब देखिए अकॉर्डिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल आई आर, आई अब फाइंड करें क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। वोल्टेज क्या होता है इस कंडीशन में, पहला वाली कंडीशन में वोल्टेज दोनों को सेम मिलते हैं, मीन्स V। अब आर क्या है हमारा, आर क्या है, इन्फिनिटी है। आर इन्फिनिटी मीन्स करंट इसमें तकरीबन जीरो के बराबर जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को आप इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स करंट इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ना जाए, ओके। अब आखिरी बात, इसकी रेंज किस पे डिपेंड करती है, मतलब इसकी रेंज से क्या मतलब देखो आप ऐसे समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें मिल रहा है 10 वोल्ट। अब हमने कोई और पोटेंशियल डिफरेंस किसी अप्लाइन का फाइंड करना है, अप्लाइंस का, वो उसका तकरीबन 20 वोल्ट है। अब 20 वोल्ट तो वो तो मेजर नहीं करेगा, उसमें हम क्या कर दें, उसमें आप ऐसे करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी रेंज आपको, अब रेंज उसकी आप बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें। ये वोल्ट मीटर है, मतलब इस गैल्वेनोमीटर के क्या साथ है, कनेक्ट में, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है कनेक्ट में। अब देखो जो रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट है, आप इससे भी ज़्यादा रेंज बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ये जो वोल्ट मीटर है मैक्सिमम ऐसे समझो तो 10 वोल्ट ये मैक्सिमम ये करा। अब आपके पास है दूसरा क्या, अप्लायंस बल्ब है, छोटा सा बल्ब था जो 10 वोल्ट शो कर रहा था। अब कोई लार्ज बल्ब है विथ लार्ज सोर्स, ठीक है, 20 वोल्ट है। अब ये वाला तो ये मैं ये नहीं कर सकता। अब इसके लिए आप क्या कर दें, सेम गैल्वेनोमीटर है, सेम रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस विथ एप्रोप्रिएट वैल्यू, कोई मुनासिब वैल्यू वाले आप जो है रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच कर ले, कोई दूसरा था। मतलब क्या हो गया, देखो आर टी क्या हो गया, आर टी का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैसे, देखो ये इसकी गैल्वेनोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और ये R1 प्लस R2, R1 की R2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, R1 R2 की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। टोटल इंक्रीज वैल्यू हो गई, इट मीन्स क्या, V इज इक्वल टू आई आर टोटल आर की वैल्यू इंक्रीज हो गई इस हिसाब से। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस थी, वोल्टेज थी, वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाउ वी हैव टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर, बाय कनेक्टिंग मोर रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और इसकी रेंज का एक फार्मूला भी है जो जिसके साथ हम
किसी और तरीके से भी हम हाई रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। वो कुछ कैसे, अब देखें। रेंज का हम फाइंड करें, अब देखें। वैसे वोल्ट मीटर को हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब देखो ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ करंट जाएगा और इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मीन्स इसकी कुछ वोल्टेज भी होगी, ठीक है। अब यही गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ सीरीज में मैंने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये गैल्वेनोमीटर ये क्या बन गया, वोल्टमीटर बन गया। अब इसकी इसको बोल सकते हैं ये आई जी एन टू आर जी है, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या है, आर जी, ये क्या है, आर जी, ये क्या है, आर एच, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखें इसमें भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होंगे, बट वो किसके बराबर है, V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है, आई जी, यहाँ पर जो जा रहा है करंट, ठीक है, इसमें आई जी जा रहा है, इसमें आई जी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखें टोटल रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, सीरीज वाले इक्वेशन में दोनों रेजिस्टेंस आपस में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होते हैं। और पैरेलल वाले केस में जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो कहते हैं रेसिप्रोकल ऐड होती हैं। रेसिप्रोकल ऐड मीन्स 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस फिनोमेना, दिस कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं, कह सकते हैं यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है, वो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर है, आर जी प्लस आर एच, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखें रेंज, अब इसकी कैसे फाइंड करें, इसकी रेंज कैसे से, रेंज को मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। लेट्स से रेंज इज डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। वैसे आर रेंज दे तो आर में हम गड़बड़ कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो आर कौन सा है, ये कैसा है, ठीक है। ओके चलो हम सिंपली आर देते हैं, आर देते हैं रेंज। अब वो जो रेंज है ये कह सकते हैं पहले हमारे पास कौन सा डिवाइस था, ओल्ड कौन सा डिवाइस था, ये। अब मॉडिफाइड क्या हो गया, ये हो गया, ये ओल्ड डिवाइस है, मतलब वोल्टेज ओल्ड है। ये मॉडिफाइड किया है मतलब न्यू बन गया, मतलब इसमें वोल्टेज अब न्यू फॉर्म होंगे, कह सकते हैं। यहाँ पर जो, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने न्यू बनाया, न्यू फॉर्म किया, इसकी क्या हो गई, रेंज पड़ गई, मीन्स रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू वोल्टेज। सो यहाँ पर हम वी एन कहेंगे, वोल्टेज न्यू, ओके, या वोल्ट मीटर न्यू, ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर ओल्ड। अब देखें ना यहाँ पर अगर 0.1 वोल्ट शो रहे थे, यहाँ पर 1 वोल्ट शो होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, इसकी कंपेरिजन में, इसकी कंपेरिजन इसमें ज़्यादा वोल्टेज होंगे। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी एन अपॉन वी ओ। वी एन मीन्स वोल्टेज और वोल्ट मीटर न्यू, वोल्ट मीटर ओल्ड। अब देखो वी एन किसके बराबर है, किसके इक्वल है, आई जी इंटू आर जी प्लस आर एच। और देखें किसके बराबर है ये, आई जी इंटू ओल्ड, आई जी इंटू आर जी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये आपस में कैंसिल हो रहा है। मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू है फाइंड करना चाहते हैं हम, इसके हिसाब से इस इक्वेशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखो आई जी कैंसिल, आर से फॉर रेंज, आर जी यहाँ पर मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, आर इंटू आर जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रिमेनिंग है, आर जी प्लस आर एच, ठीक है। इसको यहाँ पर ले आए, क्या हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू आर इंटू आर जी माइनस आर जी, माइनस में क्यों हो गया, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए आर एच वहीं पर आए, ये आर है, ये आर जी है, ये आर है, ये आर जी है, सिर्फ आर जी को यहाँ मैंने शिफ्ट किया है इस बराबर की उस साइड पे, क्या हो गया, ये माइनस में गया। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकलता है, क्या निकलता है, ये आर जी क्या हो जाएगा, आर एच इज इक्वल टू आर जी आर माइनस 1। आर एच मीन्स हाई रेजिस्टेंस, किसका, इसका। आर जी मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और आर मीन्स रेंज, रेंज इसकी कितनी बढ़ गई, या क्या हो गया, ये हो सकता है, इसका फार्मूला हो नहीं सकता बिल्कुल ही। अब देखो इस पे न्यूमेरिकल आया, कैसे हो गया, इफ द
range of the voltmeter becomes R and the range of galvanometer is Rg. How much high resistance will be connected? वो RH होगा, Rg R-1. ये आपसे पूछ सकता है। जो ओल्ड वोल्ट मीटर था उसकी वोल्टेज थी 0.1 वोल्ट, ठीक है। अब जो न्यू है उसकी ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स से उसकी 10 वोल्ट है। अब बताओ तो उसकी रेंज कितनी हो गई? मतलब एक अप्लायंस था, ठीक है। ऐसे समझिए ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट से आपने ओल्ड वोल्ट मीटर के साथ, आपने ओल्ड गैल्वानोमीटर के साथ या आपने गैल्वानोमीटर के साथ आपने क्या किया, इसको मेजर किया, वोल्टेज मेजर की, तो उसमें 0.1 आए, ठीक है। अब आपने वोल्ट मीटर यूज़ करना है। आपने वोल्ट मीटर जैसे कनेक्ट किया, अब उसकी रीडिंग क्या है? 10 वोल्ट है, ठीक है। उस सेम की उसकी रेंज कितनी बढ़ जाएगी? वी कैंसिल, वोल्टेज अपन वोल्टेज कैंसिल, ये 0 मीन्स 10 मीन्स 100 उसकी रेंज क्या हुई? इंक्रीज हो गई। 100 टाइम उसकी रेंज क्या हुई?